गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संत साई शिक्षण संस्था से आज लगभग हमने 11 मॉड्यूल पढ़ चुके हैं। आज हम 12वें मॉड्यूल पे चलेंगे और इसमें हम यह सीखेंगे कि इस 21st सेंचुरी में यानी 21वीं सदी में सिर्फ रोज़गार पाने के लिए आपको सिर्फ शिक्षा की ही आवश्यकता नहीं है। शिक्षा के साथ साथ आपके अंदर कौशल का भी विकास होना चाहिए। और उन चीज़ों को देखते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूल 12, बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन द 21 सेंचुरी, यानी हम ये देखेंगे कि 21वीं शताब्दी में हम शिक्षा के साथ साथ, ठीक, तो आज हम लोग यह पढ़ेंगे कि हमें शिक्षा के साथ साथ किन क्षेत्रों में अपने कौशल का विकास करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस समय के जितने भी एम्प्लॉयमेंट व्यक्ति चाहता है यानी रोज़गार देना चाहता है, तो वह यह चाहता है कि हमारे कर्मचारियों के अंदर वो सभी गुण हों जो कि उन्हें एक परफेक्ट कर्मचारी बना सके और वो अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके। आदमी एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय के साथ साथ एक स्मार्ट एम्प्लॉयर की भी रिकमेंडेशन रहती है कि कर्मचारी तो काम करता है, लेकिन क्या वो कर्मचारी उस काम को कितनी आसानी से, कितने कम समय में और कितने कम लागत में अपने मालिक को कर दे दे, यही उसके कौशल की विकास होती है। उसके अलावा मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि किसी भी व्यक्ति के कौशल के विकास की 3 जो मेन पिलर होते हैं, वो पहला होता है एजुकेशन, हेल्थ एंड तीसरा ट्रेनिंग। यानी अगर कोई भी व्यक्ति इन तीनों में परफेक्ट होता है तो वह निस्संदेह अपने कौशल का विकास कर सकता है और एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ वो रोज़गार पाने वाला नहीं, रोज़गार देने वाला भी व्यक्ति बन जाएगा। ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि स्किल मिशन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 से शुरू हुई थी और आज लगभग भारत के 20 से या 30% युवा आज रोज़गार से प्राप्त नहीं कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे भी रहे हैं। और आज हमारा मुख्य जो टॉपिक है वो यह है कि हम कैसे लोगों के अंदर एक पेशे के अनुसार कौशल का विकास करते हैं। जैसे कि अगर कोई बिजली बनाने वाला व्यक्ति है तो वो अपने काम में कैसे महारत हासिल कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो पढ़ाते समय उस शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उसे अपना पेशा बना सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बचपन में काम करते थे, नौजवान में काम करते थे और धीरे धीरे उसी कार्य को अपना प्रोफेशन बना लिया। तो आखिर वो कैसे बनाए और वो उस कार्य को करने में कैसे महारत हासिल कर ले, आज इन्हीं सभी टॉपिक के अनुसार हमारा कार्य चलेगा। ये जानते हैं कि इस समय जब कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी की नियुक्ति करता है तो वह यह चाहता है कि उसके कर्मचारी के अंदर सिर्फ कार्य के ही गुण ना हो, उसके अंदर सॉफ्ट स्किल, डिजिटल स्किल, उसके अलावा बाकी जो इस समय आधुनिक युग में जो भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनकी बेसिक नॉलेज उन्हें पता हो, ताकि वो यहाँ पर आसानी से कार्य कर सके। उन्हीं स्किल्स के अनुसार देखिए, सबसे पहले एक नियोक्ता यह चाहता है कि उसके कर्मचारियों के अंदर लर्निंग की स्किल हो, यानी सीखने का कौशल। वह यह चाहेगा कि उसके जितने भी नए कर्मचारी हो, पुराने कर्मचारी हो, उन सभी के अंदर सीखने का कौशल होना चाहिए। क्योंकि जब किसी व्यक्ति या किसी कर्मचारी के अंदर सीखने की ललक होती है तो आप उसे आसान और आप उसे सिखा सकते हैं। तो हमारा मानना ये है कि स्किल्स में, यानी जब आप कौशल का विकास कर रहे हो तो हर कर्मचारियों को यह सिखाना चाहिए कि वो अपने कौशल का विकास निरंतर कैसे कर सकते हैं। ठीक आता है कम्युनिकेशन स्किल, यानी बातचीत करने का। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे बात करते हैं कि उनके टोन्स अच्छे नहीं होते हैं, जो कि ग्राहकों के लिए सबसे ज़्यादा बेकार होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि नियोक्ता सबसे पहले अपने कर्मचारियों के अंदर यह स्किल चाहता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, जो वह बोले वो स्पष्ट हो और सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरीके से समझ में आए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है तो वो एक बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख सकता है। कभी कभी होता है कि हम मीटिंग्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इवेंट करते हैं, तो खराब कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही
बहुत सारे इवेंट बेकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं जो कि गेस्ट के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, या वहाँ के जो भी लोग होते हैं उनके साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल कमज़ोर होती है। तो हर एक कर्मचारी के अंदर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये एबिलिटी नहीं है तो हम उन्हें सिखाएंगे, और इसी के लिए तो हमने सबसे पहले लिखा कि लर्निंग स्किल, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सीखने की ललक है तो वो कोई भी कार्य को आसानी से सीख सकता है। ठीक है, और देखिए हर जगह पर कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। यानी आप सबसे पहले यह देखेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को किन किन चीज़ों की नीड है और आप उसी के अनुसार अपना उत्तर देंगे। अगर कभी मान लीजिए कि यहीं पर ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पर आपको वो काम नहीं होने वाला है, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है तो कहीं ना कहीं वो काम आपको कंप्लीट मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपका काम बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि अपर कर्मचारियों और डाउन कर्मचारियों के मध्य में जो होता है कम्युनिकेशन गैप होता है। आपने कई बार सुना होगा कि एचआर ने ऑर्डर दे दिया लेकिन नीचे वालों ने काम नहीं किया, ऊपर वाले ने ऑर्डर भेजा लेकिन नीचे वाले सुन ही नहीं रहे। तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है। ठीक, और जब यह स्किल किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं होती है तो हर काम समय पर पूरा नहीं होता। तो इसलिए हर कर्मचारी को यह चाहिए कि अगर वो अपने काम को बीइंग अ प्रोफेशनल ले जाना चाहता है, यानी जो काम वो जानता है उस काम को अपना पेशा बनाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। और 21st सेंचुरी में यह सबसे आवश्यक है कि हर कर्मचारी के अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। क्यों? यह इसलिए भी आवश्यक है ताकि वह अपनी बातों को बेहतर तरीके से सभी के सामने रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, इसी के सिलसिले में हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, डिजिटल स्किल्स। डिजिटल स्किल्स मतलब कि एक नियोक्ता जब भी कर्मचारी की नियुक्ति करता है तो वो यह भी देखता है कि क्या उसके कर्मचारी को बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं है। डिजिटल स्किल्स में क्या होता है कि हर एक नियोक्ता को सबसे पहले अपने, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए, एक्सेल सीट आना चाहिए बनाना, ठीक है, वर्ड पे काम करने आना चाहिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि डिजिटल स्किल्स में हम यह चाहते हैं कि कंपनी के अंदर जो काम हो रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज के आधुनिक युग में सभी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, आज हम एक ऑर्डर करते हैं, घर पे हमारे शूज़ आ जाते हैं, एक ऑर्डर करते हैं फूड आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ठीक है, रैपिडो हो गया, ये लोग आज हमें डिजिटली प्रोवाइड कर दे रहे हैं सारी चीज़ें। तो नियोक्ता यह चाहता है कि उसके कर्मचारी के अंदर कुछ डिजिटल स्किल्स भी होने चाहिए ताकि वो ईजिली इस 21st सेंचुरी में अपने कार्यों को आसानी से कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लाइफ स्किल्स। देखिए, लाइफ स्किल्स भी आपके काम में बहुत मायने रखती है। यानी आपका जीवन शैली कैसी है। आप सभी जानते हो कि हर एक कर्मचारी को मिनिमम कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, और तभी वो अगले दिन दुगनी ऊर्जा के साथ कार्य कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी की मेंटली वर्क है, यानी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जो सॉफ्ट स्किल्स का काम करते हैं, डिजिटली काम करते हैं, सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो उनकी मेंटली वर्क के लिए उनकी लाइफ स्किल्स भी बेहतर होनी चाहिए। जैसे उन्हें घूमने का टाइम पीरियड का या हर चीज़ों के लिए टाइम पीरियड देनी चाहिए कि और एक बेहतर लाइफ सर्कल के अनुसार वो जिए। दूसरा, लाइफ स्किल से ये भी तात्पर्य है कि अगर कोई आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो वो अपने कर्मचारियों को समय समय पर मोटिवेट भी करता रहे। उसके अंदर यह गुण होना चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों को समय समय पर मोटिवेट कर सके कि वो अपने कार्यों के प्रति ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके और कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। और अगर हम उन्हें लाइफ के बारे में बताएंगे कि अगर आप प्रेजेंट बेहतर करते हो तो आपका फ्यूचर स्वतः ही बेहतर हो जाएगा। और उन्हें गाइडेंस के तौर पर हमें यह सिखाना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में आगे क्या करना चाहते हो, उन गोल्स को सेट करिए और उन सभी को अचीव करने में मदद करिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स से तात्पर्य यह होता है कि जिस कार्य के लिए आपकी नियुक्ति हुई है उसमें आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो
आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना है उसके बारे में संपूर्ण तो नहीं, फिर भी 99% जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति अपने प्रोफेशन को, ठीक है, डेवलप कर सकता है, यानी उसमें रोज सीख कर नई चीज़ों को एकत्रित कर सकता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितना आप सीखना चाहोगे उतना यहाँ कम है। तो प्रोफेशनली स्किल्स भी आपके पास होने चाहिए। जिस काम के लिए नियोक्ता ने आपकी नियुक्ति की है वो कार्य भी आपको आना चाहिए, क्योंकि देखो हम किसी भी व्यक्ति को इसीलिए नियुक्ति देते हैं कि वो हमारे कार्यों को समय पर पूरा करके दे। और बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर हमारा कार्य अच्छे से होता है, समय पर पूरा होता है, तो निसंदेह हमें कर्मचारियों की तारीफ करनी चाहिए और समय समय पर उन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए। अगर वो अच्छे हैं अपने कार्यों में तो समय समय पर उन्हें बोनस दे देना चाहिए, कमीशन दे देना चाहिए, या कंपनी की ग्रेविटी में थोड़ा सा उन्हें पार्टिसिपेशन दे देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि आपके अपने कर्मचारियों को जैसे मोटिवेट किया जा सके, उनके स्किल्स को जैसे डेवलप किया जा सके, वैसे ही आपको डेवलप करना चाहिए। अब आ जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में। इसमें क्या होता है? उद्यमिता स्किल्स, यानी उद्योगों की स्थापना करना, बढ़ाना, क्योंकि जैसा आप सभी लोग जानते हो कि समय समय पर हर एक उद्योगों में नए नए उद्योगों की स्थापना होती रहती है। और यह भी है कि जब एक आपके अंदर एंटरप्रेन्योर की स्किल्स होगी, यानी एक उद्यमी की कौशल होगा, तभी आप उस कार्य को कर सकते हो। स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि किसी भी व्यापार को करने के लिए मिनिमम 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए: लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप, यानी ये सबसे 4 मेन चीज़ है। और इन चारों को कन्वर्ट करके आपके एंटरप्रेन्योरशिप को, यानी उद्यमी को एंटरप्रेन्योरशिप तक बनने के लिए, यानी उद्यमिता तक बनने के लिए 5वीं चीज़ होती है, वो होता है विज्ञापन, यानी एडवर्टाइजमेंट। इन 5 में जिसकी कन्वर्ट और जिसकी पकड़ है, उसी का उद्योग निरंतर आगे बढ़ सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 21st सेंचुरी आने के बाद आज हर कुछ डिजिटली हो गया है। आज लोग बाजार ना जाकर ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं, मार्केट ना जाकर घर पर ही खाना ऑर्डर कर ले रहे हैं, रेस्टोरेंट ना जाकर फूड डिलीवरी घर पे हो जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि समय के अनुसार हमें भी परिवर्तन आने चाहिए और उन परिवर्तनों के अनुसार ही हमें कार्य करना भी चाहिए। और जब इन सभी के बारे में हम एक बेहतर तरीके से अपने कौशल का विकास करेंगे, यानी अगर हम लर्निंग स्किल्स में महारत हासिल कर लें, कम्युनिकेशन स्किल्स में महारत हासिल कर लें, डिजिटल स्किल में महारत हासिल कर लें, लाइफ स्किल्स में महारत हासिल कर लें, प्रोफेशनल स्किल्स में हमें पूरी अच्छी तरीके से आ जाए और एंटरप्रेन्योरशिप में स्किल्स भी हमारे अंदर बेहतर से आ जाए, तो निसंदेह हम अपने कार्यों को 21st सेंचुरी में बीइंग अ प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं। और आने वाले समय में ना सिर्फ हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि कई हजारों युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। और यही तो इसकी मुहिम है कि आप रोजगार पाने वाला मत बनिए, रोजगार देने वाला बनिए। और समय समय पर हर एक व्यक्तियों के लिए स्किल्स को डेवलप करना ही, ठीक है, स्किल्स का विकसन कहलाएगा। देखिए, अभी तक हमने ये जाना कि अपने स्किल्स में हमें क्या क्या डेवलप करनी चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि दीज स्किल्स हेल्प इंडिविजुअली टू। अब ये स्किल्स हमें इंडिविजुअली कैसे हेल्प करते हैं, हम ये जानेंगे कि अगर हम अपने कौशल का विकास कर लेते हैं तो वो कौशल का विकास जो हुआ है वो हमें कैसे मदद करता है। ठीक है, देखिए पहला लिखा है इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी, यह रोजगार को बढ़ाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस 21st सेंचुरी में एक ऐसा कर्मचारी चाहता है जिसके अंदर सारे गुण हैं। अगर सारे गुण नहीं भी हैं तो भी वह चाहता है कि उसे हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हो, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे डिजिटल स्किल्स हो। तो वह यह चाहेगा कि कहीं ना कहीं उसकी नियोक्ता यानी कर्मचारी के अंदर वो सारी खूबियाँ होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो उसे लर्निंग करके वो उसे सीखने का प्रयास करें। दूसरा आता है हमारा एडप्ट टू चेंजिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जब किसी परिवर्तन को या किसी टेक्नोलॉजी को जब लेते हैं या सीखते हैं तो वो हमें पुरानी चीज़ों को बदलने के लिए सुझाव देता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमें
देखिए, एडेप्शन टू चेंजिंग टेक्नोलॉजीज में जैसा कि हमें इस समय एआई चल रहा है, कंप्यूटर्स में नए चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए नए अपडेट्स में प्रोवाइड होना चाहिए और उन चेंजेस को सीखते रहना चाहिए। तभी तो हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे, क्योंकि अगर हम नहीं अपग्रेड नहीं होंगे तो हम पिछड़े की तरह पिछड़े ही रह जाएंगे और हमारा कभी विकास नहीं होगा। और कौशल का विकास इसलिए करवाया जाता है ताकि आप सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें, क्योंकि आप जान रहे हो कि इस समय मिनिमम 95% चीज़ें आपको ऑनलाइन ही मिल रही है और जब आपको ऑनलाइन मिलेगी तो आपको उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने आना चाहिए। अगर आप उस एप्लीकेशन को या उस टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं कर पाओगे तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। इसीलिए हमें नई टेक्नोलॉजी को हमेशा सीखती रहनी चाहिए, या कोई भी एप्लीकेशन हो तो उसके बारे में हमें पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। अगर हम अपने अंदर कौशल का विकास कर लेते हैं तो अपने जहां हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उस वर्क प्लेस में नई चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं और नई चीज़ों को वहाँ डाल सकते हैं, या वहाँ पर उस वर्क प्लेस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर वहाँ पे पुरानी तकनीकों का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर हम बताएंगे कि अगर आप नई तकनीकों का यूज़ करोगे तो आपके लेबर और कॉस्ट दोनों ही बचेंगे। और हर एक व्यक्ति जानता है कि व्यापार को चलाने का सीधा फंडा है कि टाइम इज़ मनी, यानी जिस व्यापारी ने अपने यहाँ समय बचा लिया उसने सबसे ज़्यादा व्यापार को आगे बढ़ाया। व्यापार के लिए यही कहा जाता है कि जिसने जितना समय अपने व्यापार के लिए दिया या जितना समय बचा लिया वो अपने व्यापार को उतना ही आगे लेकर जाएगा। अगला आता है कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड वर्क इफेक्टिवली इन टीम्स। दूसरा, अगर आपके अंदर कौशल होता है, स्किल्ड होता है और नए कर्मचारी पुराने कर्मचारी दोनों के लिए प्रभाव कर इस कार्य को करेंगे, यानी हमारे जो अनुभवी हैं यानी वेल एक्सपीरियंस एम्प्लॉय और जो हमारे न्यू यानी इंटर्न हैं, जब उन दोनों के बीच में टीम वर्क होगा और पुराने कर्मचारी नए कर्मचारियों को वो बताएंगे कि जिनसे उन्हें भविष्य में सहायता मिले, ताकि वो अपने आप को अपग्रेड कर सके और उन कामों को सीख सके जो पुराने कर्मचारी उनसे बेहतर सीख चुके हैं। और आप जानते ही हैं कि किसी भी काम को करने के लिए टीम वर्क होना कितना ज़रूरी है। बिना टीम वर्क के आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट है सॉल्व वर्कप्लेस प्रॉब्लम्स एंड बिल्ड द लीडरशिप क्वालिटीज। दूसरा, हम यह काम करते हैं कि हम जहाँ पर काम कर रहे हैं अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को उस परेशानी को दूर करने में हमें सहायता मिलती है। और दूसरा, हम वहाँ पर लीडरशिप बिल्ड करते हैं, ठीक है, यानी हम लोगों का नेतृत्व करते हैं जिससे कि हमारी टीम क्या करे, ज़्यादा इंस्पायर होकर काम को समय पर पूरा करे। और सभी आप लोग जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए लीडरशिप कितनी महत्वपूर्ण है, यानी बिना लीडरशिप के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एक सेना का नेतृत्व एक कमांडर करता है, उसी तरह एक टीम का लीडर एक टीम लीडर करेगा। ठीक है, देखिए इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड डेवलप इन्वेस्टमेंट। दूसरा, हम यह देखेंगे कि हमारे जो ग्राहक हैं क्या वो हमारे कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट हुए या नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस 21st सेंचुरी में जो व्यक्ति इम्प्रूव होगा यानी जो अपने कौशल का विकास करेगा वही इस ज़माने में टिक सकता है और बाकी चलते रहेंगे। ठीक है, लास्ट है आपका अचीव लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ, यानी हर एक व्यक्ति को देखो आगे बढ़ने की पहली मंशा होती है, उसका पहला टारगेट होता है कि वह अपने जीवन में सबसे आगे बढ़े और लोग उसके रिस्पेक्ट करें। हर व्यक्ति की यह खुशी होती है ना कि वह चाहे कि लोग उसकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, वो जाए तो लोग उसका सम्मान करें। और सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, सम्मान आपको कमाना पड़ता है, रिस्पेक्ट आपको कमाना पड़ता है। और आप वो कैसे कमाओगे? अपने स्किल को डेवलप करके। आप जिस कार्य को कर रहे हो उसे प्रोफेशन बनाइए। आप किसी भी कार्य को करिए, चाहे वो छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, चाहे बहुत बड़ा काम हो, लेकिन उसे पूरे तन धन से करिए, क्योंकि आपका कार्य ही आपकी रिप्रेजेंटेटिव होती है। आपके ना होने पर आपका काम ही आपको रिप्रेजेंट करता है कि उस व्यक्ति के ना होने पर यह कार्य नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो अगर आप अपने कौशल का विकास करते हो तो आप अपने लॉन्ग टर्म करियर को क्या करते हो, ग्रोथ करते हो। जैसा कि कहा गया है कि अगर आप प्रेजेंट अच्छा करते हो तो फ्यूचर आपका स्वतः ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में किए गए कार्य ही आपके फ्यूचर का निर्धारण करते हैं। यानी वर्तमान में जो आपने किया है भविष्य में आपको वही मिलेगा। अगर वर्तमान में आपने अपने स्किल्स को डेवलप किया है तो कहीं ना कहीं वो स्किल्ड आपको भविष्य में ही काम आएगा और आपको एक नई बुलंदियों पर लेकर जाएगा, जिस करियर भी आगे बढ़ेगा और आपकी कंपनी, आपके ऑनर भी बहुत नाम कमाएंगे। देखिए, अब हम लोग आते हैं कि अगर आपको 21st सेंचुरी में यानी 21वीं शताब्दी में रोजगार चाहिए तो रोजगार के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौशल के विकास के साथ साथ, कि हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जिनसे हम अपने कार्यों में उनका सहयोग ले सकें। ठीक है। तो देखिए, पहला होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होता है कि आपकी बात सामने वाले व्यक्ति को और सामने वाले की बात आपको, दोनों व्यक्तियों को समझ में आनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि यदि किसी को कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान आप तभी कर सकते हैं जब उसकी समस्या के बारे में पूर्णतः जानकारी आपको हो। यानी अगर किसी कर्मचारी को अपने बड़े पदाधिकारी व्यक्ति से प्रॉब्लम है तो पहले जब वो उस प्रॉब्लम को समझेगा कि मुझे इन क्षेत्रों में सर दिक्कत हो रही है और इन क्षेत्रों में हमारे पास संसाधनों की कमी है, यानी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है और जिस वजह से ये कार्य नहीं हो पाया, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के बात करने के तरीके की वजह से ही उन्हें काम नहीं मिलता है। स्किल तो उनके अंदर बहुत होता है। जैसे आपने सुना भी होगा, हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि मीठा बोलने वाले के मिर्च भी बिक जाती है और तीखा बोलने वाले व्यक्ति की रसगुल्ले भी रह जाते हैं। ठीक, देखिए, स्किल्स डेवलप करने के बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्रिटिकल थिंकिंग। यानी अगर कोई समस्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो आप उसका सोल्यूशन कैसे करोगे। यानी आपके अंदर यह भी विकसित होना चाहिए कि 21st सेंचुरी में अगर कोई क्रिटिकल थिंकिंग होती है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। अगला आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यानी जब परेशानियां आ जाएंगी तो आप उन परेशानियों का सामना कैसे करोगे, उन परेशानियों को सॉल्व करने के लिए आपके पास कैसे कैसे माइंड होने चाहिए या कैसे कैसे सोल्यूशन होने चाहिए कि ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। नेक्स्ट आपका आता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। आपके अंदर हर चीज़ों को नई चीज़ों की तरह बनाकर प्रोवाइड करने की क्रिएटिव क्षमता होनी चाहिए। यानी थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होनी चाहिए। यानी आप जब यह सोच लो कि इन कार्यों को करने के लिए हमें क्या क्या इनसे हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट आपका कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। यहाँ पर आपको लोगों की सहायता और मिलजुल कर कार्य करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। आपकी ये क्राइटेरिया होनी चाहिए कि अगर आपके साथ टीम मेंबर में 12 लोग हैं तो 12 के 12 लोग भी अच्छे से वर्क करें और टीम एक साथ उस कोलैबोरेट होकर उस कार्य को पूरा करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अकेले ही पूरी टीम का लीड करो और अकेले ही कार्य करो। पूरा टीम मिलकर उस कार्य को करे तो वो काम ज़्यादा सही होगा और सही समय पर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डिजिटल लिटरेसी। यानी आपके टीम मेंबर्स को थोड़ी सी जानकारी डिजिटली भी होनी चाहिए कि वो उन कार्यों को कैसे करेंगे। अगर आपके टीम मेंबर्स में किसी को भी किसी भी चीज़ प्रकार की ज़रूरत है तो आपको उन्हें उस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। अगला आता है एडेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी लोचशीलता होनी चाहिए। यानी टीम में सभी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सभी एक दूसरे से बातों को शेयर करें और अगर कोई व्यक्ति ये काम नहीं कर पा रहा है तो दूसरे मेंबर को बताए जिसे वो कार्य आता है। तो आप निसंदेह ही अपने कार्यों को समय पर पूरा करोगे और उन कार्यों में महारत हो जाएगी और आपकी टीम गोल को अचीव कर लेगी। देखिए, इसके बाद हमारा आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये होता है एक भावनात्मक जानकारियाँ। जैसे देखिए, कभी कभी कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं या कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो बता नहीं पाते कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। आपने ये बहुत सारी समस्याएं देखी होंगी कि व्यक्ति इमोशनल हो जाते हैं बहुत जल्दी ही और वो बता नहीं पाते हैं। तो यह चाहिए कि आपके अंदर इनकी भी इंटेलिजेंस होनी चाहिए ताकि आप लोगों को देखकर उनकी
बातों को समझ सकें, या कभी कभी होता है ना कि हम सामने वाले को देखकर ही बता दें कि इसे क्या चाहिए होगा, तो ये भी आपके अंदर जानकारी होनी चाहिए। अगला है लीडरशिप स्किल्स। देखिए, हर व्यक्ति लीडर नहीं हो सकता है। लीडर बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग भी करना पड़ेगा, और जिसके अंदर लीडरशिप की स्किल्स आ गए, देखिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हर व्यक्ति लेना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि बस उसका नाम हो। आप सभी जानते हो कि हर काम करने के बाद तो हर व्यक्ति का नाम होता नहीं है, कुछ काम में गड़बड़ियाँ भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लॉसेज होते हैं। तो लीडरशिप स्किल्स में क्या होता है कि आपका लीडर एक ऐसा होना चाहिए जो नेतृत्व करने वाला, कि वह कार्यों को सही ढंग से कराए, और उसकी लीडरशिप में टीम जो है ग्रोथ करे और हमेशा मोटिवेट रहे, और जब भी वो टीम से मिले तो टीम उस कार्य को करने के लिए हमेशा प्रेरित रहे। अगला आता है टाइम मैनेजमेंट। यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो टाइम मैनेजमेंट यानी समय का प्रबंध, जिस व्यक्ति ने समय का प्रबंध अच्छे से कर लिया, निसंदेह उसका वर्तमान भविष्य सब कुछ अच्छा होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि समय ही आपको यह बताता है कि आप आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। ठीक। अगला आता है कस्टमर सर्विस स्किल्स, यानी ग्राहकों को सेवाएं देने का कौशल। यह आपको पता होना चाहिए कि एक कस्टमर जब एंटर करता है तो कस्टमर को देखकर उसकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। आपको ये पहले से ही भाप लेना होगा कि इस ग्राहक को किस चीज़ की आवश्यकता है, या यह ग्राहक कौन सी चीज़ की डिमांड करने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोफेशनल एथिक्स, यानी आपको इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, यानी पेशे से उत्तरता क्या होती है, या इन एथिक्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप एकदम ही डीपली उसमें मत चले जाइए, और चीज़ों को स्टेबल रख कर उनके अकॉर्डिंग काम करिए। ठीक है। अगला आता है आपका फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए, प्रोफेशनल एथिक्स के बाद हमारा आता है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी वित्तीय साक्षरता। हर व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिए, या हर एक कर्मचारी को यह पता होना चाहिए कि वित्तीय साक्षरता क्या होती है, यानी उसके बारे में जानकारी उसे होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नियोक्ता जब नियुक्ति करता है तो इस बात की चीज़ों को ध्यान रखकर करता है कि उनके कर्मचारियों को फाइनेंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी उसी कर्मचारी की इकोनॉमिकल कंडीशन भी बेहतर होगी, क्योंकि बिना फाइनेंशियल कंडीशन के स्ट्रॉन्ग के कभी भी किसी की भी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं हो सकती है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, यानी उद्यमिता कौशल का विकास। और आप सभी लोग जानते हो कि अगर आप देश में उद्योग धंधों को बढ़ाना चाहते हो तो एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा जिसके अंदर यह कौशल हो कि वह सिर्फ लाभ के लिए व्यापार ना करे, हानि के समय उस कार्य को भी सहन करने के लिए वो तत्पर रहे, क्योंकि आप सभी जानते हो कि एंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग ही व्यापार का संचालन होता है, और हर उद्योग में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लाभ हो, कभी ना कभी उसमें हानि भी होगी। तो उस हानि को सहन करने के भी कौशल आपके अंदर होना चाहिए, और आपके पास ऐसी एक योजना होनी चाहिए जिससे कि आपका उद्योग निरंतर लाभ कमाए, और समय के अनुसार उस उद्योग में परिवर्तन भी करते रहना चाहिए, यानी उसके मॉरल, उसके एथिक्स, उसकी मैनेजमेंट और प्रोत्साहन के लिए समय समय पर कर्मचारियों को बोनस देते रहना चाहिए, उन्हें एंटरटेनमेंट पैकेज देना चाहिए। ठीक है, ताकि आपके जो कर्मचारी हैं वो पूरी ऊर्जा के साथ कार्यों को करें। देखिए, ये होने के बाद अपना आता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और यह सबसे बेहतर चीज़ है कि हर एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में सीखते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। ठीक है। और आज के इन सभी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम इसको क्लोज करते हैं, और यह देखते हैं कि कल इसी समय पर फिर आपको एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे, जिसमें हम यह बताएंगे कि आप अपने स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।